हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, आप अपने आप को यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर लेना अच्छी तरह से और आपका रीडिंग अच्छी तरह से मैच करे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वन, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वन, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वन, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस और बॉटम से है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर के एनर्जी को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा। ये इंसान आपको बिल्कुल आपसे दूरियां बना के रखा था, आपसे दूर भाग रहा था। ये इंसान इसलिए भी दूर भाग रहा था, हो सकता है कि आपका पार्टनर के बहुत आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे राज हैं, या तो आपके अलावा भी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जो आपका पार्टनर नहीं चाहते थे कि आपको पता चले। ठीक है ना, कि आपके अलावा भी आपके पार्टनर के लाइफ में अदर रिश्ता है। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपको भनक भी पड़े कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी अदर रिश्ते हैं जो उसने पाल के रखा है। ठीक है ना, लेकिन आज जो वो क्या है, आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, या तो पूरी तरह से ये इंसान दबे पाँव इस रिश्ते से निकल गया होगा। ठीक है ना, दबे पाँव चुपचाप इस रिश्ते से निकल गया होगा, आपको पता ही नहीं चला होगा कब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा, कब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चुना। ये पूरी तरह से ना आपको धोखा होगा देखिए इंसान चलते बना था। और ये हो सकता है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, और जब ने आपने इसको पूछने की कोशिश किया होगा तो ये इंसान ने पूरी तरह से ये इंसान आपसे दूर हो गया, दूरियां बना लिया ताकि आप पूछ ना सको। और इस पास्ट में आपसे आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना एकदम अपने आप को ना पूरी तरह से आपसे दूर कर लिए थे। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको छोड़ छाड़ के जिसके पास भी गया था उस इंसान से भी धोखा मिल रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर अभी धोखा मिल रहा है, आपका पार्टनर ने धोखा खा के बैठा है इस टाइम पे, चाहे वो फैमिली वाले से हो या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो फ्रेंड से क्यों ना हो। घूम फिर के जब ये इंसान धोखा खाया ना, जहाँ पे जिसके लिए आपको छोड़ के गया था, जहाँ पे भी गया था वो, जहाँ पे धोखा खाया ना ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के, वहाँ से अभी ये रिटर्न आना चाहता है आपके तरफ ही देख रहा है। आप दोनों को रिश्ते को ही देख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, बिंदास था, लेकिन आपका पार्टनर ने धोखा दे के आपको चीट करके सारे पानी फेर दिया किया कराए पे। ठीक है ना, किया कराए पे इस इंसान ने पानी फेर दिया। लेकिन ये जो उसने किया था ना, आज इसी सारी चीज़ को ना ये सही करना चाहते हैं। ओके, वापस आना चाहता है ये इंसान, आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपका पार्टनर। कौन सा मुंह लेके आएगा ये भाई साहब बहन जी, आपसे क्या बात करेंगे समझ में नहीं आता, क्या बोलेंगे वो आपको छोड़ के जाएंगे, कौन सा कारण बोलेंगे ये, कि किस तरह से बोलेंगे इसको समझ में नहीं आ रहा ये। लेकिन आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आप पे पूरा नज़र गड़ाए बैठ रहा है, क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस तरह से। ओके लेकिन आगे से आके ये आपको कुछ बोल दे इसकी हिम्मत नहीं है। ओके, कि और इस टाइम पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी इस इंसान से भाग रहे हो, इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे तो बहुत खुश है, इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है, हैप्पी है, और आपके कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी आपका पार्टनर को खुशियाँ देती हैं। आपके पार्टनर का लाइफ में अगर खुशियाँ है, हैप्पीनेस है, तो आपसे ही है। ठीक है ना, भले आप लोग दूर हो या पास में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो। अगर गाइस नो कॉन्टेक्ट हो तो भी ये
ये रीडिंग देखना, अदरवाइज मत देखना। द सन का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ही बचकानी सोच में आके, इमेच्योरिटी में आके, हो सकता है इसने बिना सोचे समझे आपको छोड़ के चले गया होगा, किसी का अट्रैक्शन में डिट्रैक्शन में आके। लेकिन द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ना इसको आपके ऊपर ना कुछ कमियां दिखता था कि आप में ये कमियां हैं, आप में वो कमियां, आप ये करते हो वो करते हो, लेकिन ये इंसान उस कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आपसे दूर जाके इस इंसान ने जहाँ पे भी रिश्ता बना, जिसके साथ भी रहा ना, लेकिन उसको ये मतलब रियलाइज़ हुआ कि आप एक खुश मिजाज के इंसान हो, आप हैप्पी सोच के इंसान हो, आप खुद लोगों को खुश करने के लिए मेहनत करते हो, लोगों को खुश करना चाहते हो, आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते हो, और आप ना पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको ही याद करके इंसान के स्माइल में चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि आपका ना कुछ ऐसी हरकतें हैं जो बचकानी हरकत आपका पार्टनर अभी भी याद करते हैं कि आप ना जब भी आपका पार्टनर से मिलते थे, बातें करते थे, या तो आप पूरी तरह से बच्चा बन जाते थे, ठीक है ना। आपका हरकतें कुछ ऐसे थे कि आपका पार्टनर को बहुत याद कर करके ये इंसान हंसते रहता है। द सन का कार्ड ये बहुत पॉजिटिव है, आपका पार्टनर आपको गले लगाना चाहता है, और आपका जो भी कमियां थे पास्ट में, आपका पार्टनर को जो उसके आंखों में आपकी कमियां चुभती थी, आज ये इंसान वो कमियां को भी एक्सेप्ट कर लिया। आज आपका पार्टनर ऐसा कह रहा है कि आप जैसा भी हो, टेढ़ा हो भले कोई भी आवाज़ ना हो, लेकिन टेढ़ा ही हो लेकिन मेरा हो, टेढ़ा हो या मेरा, लेकिन टेढ़ा हो मेरा, ऐसा है। देखिए ना आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका कमियां अच्छाई सब कुछ एक्सेप्ट करके लेना चाहते हैं, और इस इंसान ने पास्ट में आप दोनों के बीच में जो दीवार खड़ा किया था, उस दीवार को भी तोड़ देना चाहते हैं। द सन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लगता है कि आप आजकल आपका पार्टनर के बिना सीख लिए हो, आप अपने पार्टनर के बिना भी खुश रहना सीख लिए हो, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव हो, सेल्फ लव करो, और पूरी तरह से ना आपने ना सोच बदला लिया है, आपके सोच चेंज हो गया है, आपका सोच पॉजिटिव हो गया है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप हैप्पी हो, और आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, इस टाइप से हो आप, ठीक है ना। आप बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हो, और आज आपका जो खुशी देख रहे हो ना आपका पार्टनर, इसके लिए जलस भी करता है आपका पार्टनर कि आप इसके बिना कैसे खुश रह सकते हो, आप अपने पार्टनर के बिना इतना हैप्पी कैसे रह सकते हो, आखिर क्या वजह है वो भी जानना चाहता है ये इंसान, आपका खुशी क्या वजह, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, हमेशा आप दोनों के बीच में ना पर्दा डाल के रखा एक, ठीक है ना। आपने हो सकता है कि अपने पार्टनर को पूरी तरह से आपने बता दिया होगा इस इंसान को एकदम खुले पे, इसका खुला किताब की तरह, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको खुली किताब तरह का नहीं बताया, हमेशा राज छुपाया इसने, ठीक है ना। और ऐसी गहरी राज छुपाया कि आपको अगर पता चल जाता तो शायद आप इस इंसान को ज़िंदगी भर के लिए नो कॉन्टेक्ट कर लेते, ज़िंदगी भर के लिए इस इंसान के साथ रिश्ता तोड़ लेते। इसका भी डर था आपका पार्टनर कि आपको पता ना चले, जिसके चलते ये इंसान छुपा के आ रहा था बहुत टाइम से। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने हो सकता है पकड़ा भी हो इसको, आपका इंट्यूशन बोला होगा, आपने पूछने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया होगा। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड ने आके आपको बता दिया आपका पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ है, किसी और के रिश्ते में, तो आपका जो शक था वो एकदम सच्चाई में तब्दील हो गया, ठीक है ना। और आप भी अपने वजूद, आप भी सेल्फ लव करने लगे, आप भी इस इंसान से जो उम्मीद बनाए रखे थे पास्ट में, जो इस इंसान के प्रति एक रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट नहीं रहा, वो उम्मीद नहीं रहा, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप शांत हो, इस रिश्ते में इस इंसान के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, और पूरी तरह से आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आप एक ऐसी पोजीशन में हो जो लोगों का सपना होता है, ठीक है ना। लोगों का सपना होता है, लेकिन आप वो पोजीशन पा रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट नौकरी में हो, या तो आप नर्स हो, डॉक्टर हो, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन आप बॉसी एनर्जी में हो, ठीक है ना। बॉस लाइक आप बॉस हो सकते हो किसी का, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे, आपका इंट्यूशन बहुत ही हाई है, और आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आपको ना पहले ही पता चल जाता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है राइट ना आपका पार्टनर ने पास्ट में तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको दूरियाँ दे दी, लेकिन जो आज आपका पार्टनर को क्या फीलिंग्स है, आज आपका पार्टनर का उसका अंतर्मन चीख चीख के बोल रहा है कि वो आपका पार्टनर ना आपसे ही प्यार करता है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। भले वो इंसान आपको दूरियां दे रखा है, नो कॉन्टेक्ट करके रखा है, लेकिन उसके दिल में आज ये एहसास है कि आपका पार्टनर के उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, और आपके लिए जो प्यार है आपने जो इस इंसान के दिल में जगह बनाया ना, वो जगह कोई नहीं बना सकता। भले आपका पार्टनर ने कोशिश किया होगा, किसी और को दिया होगा आपका जगह, लेकिन कोई जीत नहीं पाया होगा, ठीक है ना। क्योंकि जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है डियर, किसी का दिल में जगह बनाना भाई दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो जो भी आपने का पार्टनर ने कोशिश किया था
नाकाम हो गया, कोई भी आपका जगह नहीं ले पाया आज तक, और आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका पार्टनर ने जो भी आपसे छुपाया था राज की बातें वो सब कुछ उगल देना चाहता है, बोल देना चाहता है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब तक ये इंसान पास्ट की बातों को नहीं बताएंगे, आपको पूरे खुल के नहीं बताएंगे, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इग्नोर कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। चाहे कितना भी आपका पार्टनर खूबसूरत हो, पैसा वाला हो, इसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। मैटर करता तो ट्रस्ट का, भरोसा का, तो ओबियसली ट्रस्ट का, भरोसा का मैटर करता है रिश्ते में, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है जब तक ये आपका पार्टनर ने जो भी छुपाया था, आपसे दूर जाने का कारण, आपसे मूव ऑन करने का कारण, आपसे पूरी तरह दूरियां बना लेने का कारण, डिस्टेंस देने का कारण तो क्या था, आपको जब ये इंसान खुल के बताएंगे तभी आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट राशियां होते हैं। तो सिर्फ वन एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, यही आज के लिए इंपॉर्टेंट साइन है। बाकी सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, और हो सकता है कि आप लोगों का ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा यादगार हुआ होगा। नहीं तो ये इंसान जो गया है आपको छोड़ के वो भी रिटर्न आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को देखते हैं क्या है, बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, या तो हो सकता है कि आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ नहीं तो जैसा भी था ना, के लिए आप लोग का जो रिश्ता था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग एक दूसरे को पाके आप लोग को ऐसा लग रहा था कि देवी माँ ने आप लोग का झोली भर दिया है पूरी तरह से, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे, भले आपके लाइफ में 1 रुपये भी नहीं होते फिर भी आप हैप्पी रहते हैं। एक्चुअली ऐसा होता ही है, जो इंसान प्यार में रहता है ना तो उसको ऐसा ही लगता है, वो अपने आप को राजा मानता है, भले वो पॉकेट से कंगाल हो, पॉकेट से भिखारी हो, पैसे से भिखारी हो, फिर भी उसके साथ प्यार है ना, तो प्यार है तो अपने आप को राजा ही समझता है इंसान। तो ऐसे ही थे आप लोग, एक दूसरे को बहुत इंजॉय किए, बहुत इस रिश्ते को घूमे फिरे, बहुत ही मज़े किए, बहुत क्वालिटी टाइम बिताए। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते थे, ऐसे उसका फैमिली मेम्बर थे, ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर को हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाते थे। उसको बोलते थे कि तुम तो इतना खूबसूरत हो, देखने में तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, तुम्हें तो कोई भी बिलियनर मिल जाएगा, करोड़पति मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, तुम क्या इस मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो, लड़की का पीछे। बहुत सारे लोग आपका पार्टनर का क्या करते थे, चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने घमंड में आकर, अहंकार में आकर पूरी तरह से आपका पार्टनर ने भी आपको इंसल्ट कर दिया, 10 लोगों के आगे बेइज्जती कर दी, और पूरी तरह से आपको इंसल्ट करके इस इंसान ने आपको एक दरकिनार कर दिया। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड क्या कहते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड कहते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है 6 ऑफ वॉन्ड कि अभी ना आप इस के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हो, आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, और इसके बिना भी आप सक्सेस को मना रहे हो। आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में हो सकता है अदर रिश्ते भी आ रखे होंगे, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, और पास्ट में जो आपका पार्टनर ने अहंकार में आके, घमंड में आके आपके साथ लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, तो आज इसको ऐसा एहसास हो रहा है आपका पार्टनर को कि वो जो पास्ट में उसने घमंड में जीत थी ना, उसको जो अकड़ का, जो घमंड का, जो अहंकार का जीत थी ना, आज वही जीत ना आपका पार्टनर का हार में तब्दील हो गया है, और आपका जो हार था ना वो आज जीत में तब्दील हो गया है। आज आपका पार्टनर जीत के भी हार गया, उसको ऐसा लगता है, और आपको लगता है कि आप ना हार के भी जीत लिया। इस टाइम पे आपके लाइफ में सक्सेस है, आप हैप्पी हो, खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में रिश्ते, नए नए रिश्ते आ रहे हैं, और आप देख रहे हो ऐसा। आपका पार्टनर को ये भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चुन लो, किसी और के साथ शादी कर लो, इसलिए आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में वो लोग चले गए, इन्फ्लुएंसर चले गए, नहीं, अभी भी इन्फ्लुएंसर है आपके पार्टनर के लाइफ में, लेकिन अभी आपका पार्टनर सबका सुनते तो हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल देते हैं, किसी का भी बात नहीं मानते, क्योंकि पास्ट में इसने उन लोगों का बात मान के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ बहुत बदतमीजी की, आपका बहुत इंसल्ट किया, ठीक है ना। अभी और नेक्स्ट इंसल्ट नहीं करना चाहता है आपका पार्टनर, पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड। तो 3 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा सिचुएशन आ गया था, भले वो थर्ड पार्टी हो, या तो आप दोनों का फैमिली मेम्बर आ गया, तो कैरियर आ गया, ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में आ गया होगा इस रिश्ते में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के उसने अपने कैरियर को, थर्ड रोमांटिक पर्सन को या तो फैमिली को चुन के ये इंसान आपको पीठ दिखा के चले गया था, ऐसा दिख रहा है। और जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, नो कॉन्टेक्ट गया था, उसी का ना किसी तीसरे ने भी फ़ायदा उठा लिया है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाने वाले लोग तो हमेशा एक टांग
पे खड़ा रहता है। तो आप लोगों का थोड़ा सा क्या दूरी आई, मिसअंडरस्टैंडिंग आई, आपका पार्टनर ने क्या आपसे मुंह फेरा, इसी का ना कि फ़ायदा उठा लिया। राइट ना आपका पार्टनर को भी लगता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया ना, तो आपको भी किसी ने आपको संभालने के लिए किसी ने हाथ बढ़ा दिया, जिसके हाथ आपने थाम लिया। हो सकता है आप किसी तीसरे के साथ अभी रिश्ते में लगे पड़े हो, ऐसा भी उनको लगता है, क्योंकि आपने भी इस इंसान को मुंह फेर लिया हो, इस इंसान से ऐसा लगता है इस रिश्ते से, ठीक है ना। राइट ना आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट है। आपका पार्टनर 3 ऑफ 1 इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं। आपका पार्टनर प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहता है, प्लानिंग करके, और आपका पार्टनर जब आएंगे ना तो ये पूरा ज़िंदगी भर के लिए आना चाहता है, ये एक बार आके जाना नहीं चाहता है, ऐसा थॉट्स है इसका। और पूरी तरह से आपका पार्टनर ना इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर को ये दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपने जो इसका मुंह फेर के रखा है इसको लेकर तो आपका पार्टनर और चिड़ मच रहा है, इसको चिड़ मच रही है, ठीक है ना। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, जिसके चलते आज भी आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर सोचता है कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते हैं ना, तो आपका पार्टनर अगर आपके तरफ आएंगे तो 2 रिश्ते उससे छूट सकते हैं। हो सकता है एक फैमिली का रिश्ता छूट जाए, एक थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता छूट जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते आपका पार्टनर आ नहीं रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है ना ये सही समय नहीं है, आपका पार्टनर को लगता है ये सही समय नहीं है। आपका पार्टनर एक सही समय चाहते हैं, एक सही समय में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है। और जब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना, कोई झमेला कोई लेके नहीं आना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर दहेज में कोई मतलब दहेज तो लाना मतलब लाने या नहीं पता नहीं, लेकिन ये इंसान कोई झमेला नहीं लेके आना चाहता है, ठीक है ना। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर ना कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोगों ना वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाए, जहाँ पे ऐसा जगह में चले जाए जहाँ पे आप दोनों ही रहे और आप लोगों को कोई ना पहचाने, आप लोग के लिए नया हो, शुरुआत हो, कोई आप दोनों के रिश्ते के आप दोनों के प्यार के बीच में ना आए, ऐसा आपका पार्टनर चाहते हैं। और आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा है तो आपका पार्टनर इसलिए भी नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपका पार्टनर कन्फ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और का हाथ थाम के आगे बढ़ गए हो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर ले हो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अगर आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ दिया, वो अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ दिया और आपको सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आया, और ऐसा हुआ कि आपने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने भी इसको छोड़ दिया, आपने भी बोल दिया कि नहीं अब तो मैं किसी और का हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा डिसीजन और है, मैं कहीं और बाहर गाँव जा रहा काम करने के लिए, इस तरह से आप बोल दोगे तो ये इंसान क्या करेगा, घर ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए वो इंसान ना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले जानना चाहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप इस इंसान को अपनाओगे नहीं। अगर जब आपका पार्टनर को ये पता चल जाएगा हाँ आप इस इंसान को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो, तभी आपका पार्टनर ना आपके लिए कदम उठाएंगे, इस रिश्ते में कुछ करेंगे। क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी तो मांसधार में ही है इंसान, और ये ना वो जहाँ पे भी है कम से कम है तो छाया तो है किसी का, लेकिन अगर छोड़ दिया तो साया भी नहीं होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत डरते हैं। आपका पार्टनर आपके पास दूरिया को मिटाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये जो दूरिया है ना ये आपका पार्टनर मिटा ही नहीं पा रहा, और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इतना दूरिया बढ़ गया कि अभी आपका पार्टनर का बस में नहीं, हाथ में नहीं कि ये इंसान दूरिया बनाए। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अच्छे पल का इंतज़ार कर रहा है, समय के ऊपर छोड़ दिया है कि उनको लगता है कि समय तो एक दिन ना एक दिन हम लोग को मिलाएगा ही, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म के हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, या तो आपका पार्टनर को बहुत बुरी आदत हो सकता है, प्रोन देखना आदत हो सकता है इसका, या तो स्मोकिंग करना आदत हो सकता है, या तो इसको ना लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता है, कोई भी अच्छा चीज़ देखता है तो ये इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा बहुत बुरी आदत थी। जो भी था फ्लर्ट करना आदत हो सकता है, जो भी आदत थी, इसके आदतों के चलते, इसका बिहेवियर के चलते आप बहुत हर्ट होते थे, आपको बहुत ही परेशान किया इसने, बहुत ही दुख दिया इसकी आदतों से, और इसके आदत में इसका जो अकड़ घमंड के चलते आज आप लोग दूर हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है आपका पार्टनर को किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने या तो फैमिली वाले ने, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो आपका पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स आ गया था इस रिश्ते को लेकर आपके प्रति, कि आप लोग का जो रिश्ता है ना एकदम बन नहीं पाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आप लोग को डाउट्स आ रहे थे, झगड़ा हो रहे थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और आपका पार्टनर को जो आप समझाते ना ये इंसान उल्टा दिशा लेता था। अगर आप इसको बोलते थे कि डियर छोटी छोटी कपड़े मत पहना करो, लोगों का नज़र तुम्हें देखते हैं, लोग
लोग तुम्हें देखकर अपने आंखें सेकते हैं, आपने इससे बोला होगा, लेकिन इस इंसान ने उसी बात को ना इसने बतंगर बना दिया होगा कि नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ भी पहनूं कुछ भी करूं, आपने बोला होगा स्मोकिंग मत करो कुछ भी है। तो आपने इसको काफ़ी समझाने की कोशिश किया, इसका अच्छे के लिए किया था आपने, आप दोनों का जो रिश्ता है सही रहे इसलिए किया था, आपका पार्टनर को कोई बुरी नज़र ना देखे इसलिए आपने किया था। लेकिन आपका पार्टनर ने ये सब की सारे बातों को बतंगर बनाया था। इस इंसान ने उनको वो बोल दिया था उसने कि आप उसको खुशी को नहीं चाहते हो, आप हैप्पीनेस नहीं चाहते हो, इसलिए आपको उसको खाने पीने में पहनने ओढ़ने में रोक टोक लगा रहे हो, आप उसका खुशी नहीं चाहते हो, आप उसका दुश्मन हो, इस तरह से इसने ट्रीट किया है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, और आज के डेट में जो गुस्सा एटीट्यूड आपका पार्टनर ही आपके पार्टनर के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके चलते ना आपके दिल में इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। आज आपके दिल में ना इस इंसान का जो इमेज था ना पूरी तरह से बिगड़ गया। लेकिन द डेविल का कार्ड क्या कहता है? द डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको ना किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, बहुत फिजिकली अट्रैक्शन है इस इंसान को। आपका पार्टनर ना आपको ना नेकेड विजुलाइज भी करते हैं कि आप कैसा दिखते हो, ऐसे करके नेकेड विजुलाइज करते हैं। ये इंसान आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, और आपको किसी भी हद तक ये इंसान पाना चाहता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी नीचे तक भी गिर सकता है ये इंसान आपको पाने के लिए। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए साम दान भेड़ जो भी करना पड़े सब करेंगे, चाहे आपको पाने के लिए उसको पॉलिटिक्स करना पड़े, ब्लैक मैजिक करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, या तो आपको डंडे क्यों ना मारना पड़े, फिर भी ये इंसान सब कुछ करेगा, आपको पाके ही रहेगा। ऐसे इसका जिद है, अकड़ है, और पूरी तरह से इसका मंसूबे भी है कि ये इंसान आपको पाके ही रहेगा एनी हाउ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस करते हैं आपसे, आपको किसी और से बातें करते हुए देखना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर भले 10 लोगों के साथ मुंह मारता रहे, लेकिन आप किसी से बात नहीं करो, किसी से बोलो मत, आप सिर्फ इस इंसान के प्रति सोचो, इसके बारे में सोचो, इसके रिश्ते के बारे में सोचो, किसी तीसरे के बात मत सोचो। बहुत जलस करता है आपका पार्टनर, ठीक है, मान लिया अच्छी बात है जलस करना, लेकिन खुद में तो देखो यार, आज के दिन में यही है कि सब लोग को राम चाहिए लेकिन कोई सीता बनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका पार्टनर भी ऐसा है आपका पार्टनर को भी राम चाहिए लेकिन सीता बनने के लिए तैयार नहीं है इंसान, ठीक है। जब तक ये सीता नहीं बनेगा तब तक राम कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये सब ये लोग नहीं जानते, ये लोग को पता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना भी नहीं चाहते, लेकिन राम चाहिए ज़रूर उन लोग को, ठीक है ना, लेकिन सीता नहीं बनेंगे। आपका पार्टनर का भी यही हाल है, ये इंसान आपको पाना चाहता है, किसी भी हालत में पाना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ये इंसान, बच के रहना, ठीक है ना। इस टाइम पर आपका पार्टनर अगर आप तरफ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी नहीं आ रहा है कि आप ना बहुत गुस्से में हो, आप गुस्से में आकर इस इंसान को बहुत उल्टा सीधा कह दोगे, आपका पार्टनर का और दिल टूट जाएगा, आपका पार्टनर गुस्से में आके आपको और कुछ बोल देगा, मारपीट कर लेगा ये इंसान, जिसके चलते आप जितना अच्छा है ना उतना भी ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि और ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए ये इंसान आपको दूरियां दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, और पूरी तरह से आपको गुस्से शो ऑफ भी कर रहे होंगे कि आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी हद तक ऐसे भी शो ऑफ करते होंगे कि आपका पार्टनर को कोई पड़ी नहीं है आपके लाइफ को लेकर, आपको लेकर आपका कोई फिक्र नहीं है ऐसा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपको फिक्र नहीं, ये सब झूठ दिखा रहा है। अंदर से ये इंसान बहुत जलस फील करते हैं, अंदर से इंसान आपको बहुत फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा वो है आपका पार्टनर पॉजिटिव है, ठीक है ना, आपके लेकर आपका पार्टनर ना इस टाइम पे वो है, क्या है अटैचमेंट है, बहुत ही खतरनाक अटैचमेंट है। और आप लोगों का जो रिश्ता है ना ये डिवाइन कनेक्शन है डियर, इस रिश्ते से कोई नहीं भाग सकता है। आपने भी हो सकता है पास्ट में इस रिश्ते से भागने की कोशिश किया, लेकिन आप भी नाकाम हुए। जितना आप इस रिश्ते से भागना चाहते थे उतना आप खाई में गिरते जाते थे, और आपको एक टाइम पे ऐसा भी ख्याल आया नहीं इस रिश्ते से तो मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। और आपके पार्टनर ने भी ट्राई किया था भागने के लिए इस रिश्ते से, लेकिन ये इंसान भी भाग नहीं पाया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को ये समझ में आया कि इस रिश्ते से जो भागेगा ना वही रोएगा। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि आप लोग ना डिवाइन कनेक्शन में हो, आप लोग का कुछ नहीं चलेगा, आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक दूसरे को लेकर आप लोग छोड़ के जा ही नहीं सकते, आप लोग का बंधन है, ठीक है ना, और ये बंधन आप लोग को पूरा करना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर को समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो इंसान सीधा साफ शब्दों में उसको भी डिक्लेयर करना चाहता है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के ये इंसान आप पे फोकस बनाता हुआ दिख रहा है। ओके, फ्यूचर में ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाके रहेगा, ऐसा भी उसका पूरी तरह से थॉट्स है।
आपका पार्टनर ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के जाने की कोशिश नहीं किया, किसी तीसरे के साथ लिंक नहीं लगाया, इसने सब कुछ कर लिया, जो करना था, जितना रायता फैलाना था, जितना बुरा करना था, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे छोड़ के नहीं जाए। आज भी ये इंसान आपके अटैचमेंट में है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स साफ शब्दों में ऐसा कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंतजार कराया, सालों साल इंतजार कराया, लेकिन जब आपको ऑफर देने की बारी आई, जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई, तो आपको ना देके इसने किसी तीसरे को दे दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और जो तीसरे को दिया हुआ कमिटमेंट वो सिर्फ और पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर दिए होंगे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन आपके जैसा समझदार, अच्छा और धीरज रखने वाला इंसान नहीं मिला। आपका पार्टनर ना आपके अलावा ऊपर 6 ऑफ वांड है, नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों कार्ड को अगर मिक्स किया जाए तो, मिक्स मैच किया जाए तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना बहुत सारे रिश्ते बनाए। देखो इसमें कितने सारे रिश्ते बनाए, ठीक है ना, लेकिन कोई भी रिश्ता ना आपका पार्टनर के ज़्यादा दिन टिका ही नहीं। कोई 1 हफ्ता, कोई 6 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई पूरी तरह से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा ना 6 हफ्ता, मतलब कि 1.5 महीना तक बनाया होगा किसी से। लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आपके साथ जो रिश्ता था ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चला है, 6 साल चला है, 4 साल चला है, 1 साल चला है, लंबा टाइम तक आप लोग ने एक दूसरे का साथ रहा। लेकिन आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है किसी के साथ भी लंबा रिश्ता रखा ही नहीं पाया आज तक, हर किसी का साथ शॉर्ट टाइम पर भी। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आपके साथ सालों साल इसने रखा, और इसलिए भी आप लोग का आपका रिश्ता इतना दिन तक रहा, सालों साल रहा। क्यों रहा सालों साल? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धीरज इंसान थे, पैशन रखते थे, आप में पैशन था बहुत ज़्यादा, आप में पीस था, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखते थे अपने आप को, और आप ना अपना पार्टनर का ना हर एक नखरे को झेलते थे। आपका पार्टनर का गुस्सा भी आप सहते थे, आपका पार्टनर नखरे भी सहते थे, आप सब कुछ सहकर भी इस इंसान में टिके हुए थे। आप ही टिके हुए थे, इस रिश्ते में छोड़ के नहीं जा रहा था। भले आपको बहुत नेगेटिविटी मिला फिर भी आपने नहीं किया, आपने थाम के रखा इसका पल्लू, इसका हाथ, तभी तक। नहीं तो आपका पार्टनर का अगर आप छोड़ देते ना तो एक दिन भी आपके साथ रिश्ता को नहीं बना पाता था, 2 कदम भी ये इंसान आपके साथ चल नहीं सकता। वो तो आपका मेहरबानी तो जो आपने इसको, इसका नखरे उखरे सब कुछ संभाल के ना इसको इतना लंबा टाइम तक आपने इसको साथ दिया, इसके साथ रिश्ते में रहा। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही की तरफ आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर स्टक हो चुका है अपने लाइफ में, ठीक है ना, इसके कैरियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ में स्टॉप पड़ चुका है, इसका लाइफ में नेगेटिविटी आ चुका है। आपका पार्टनर अभी आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, तभी ये इंसान ये स्टकनेस से बाहर निकल सकता है, इसका लाइफ में नेगेटिविटी दूर होगा, ऐसा सोचता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन आपके जैसा ना रिश्ता कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इंसान इस तरह में पैशन बना रखा है, धीरज बना रहा है। वो कहता है ना कि एक बार अगर पानी गंदा है ना तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप 1-2 घंटा रुक जाइए उस पानी के आगे, तब देखना वो पानी साफ हो जाएगी, क्योंकि जो पानी गंदा है ना उसमें जो धूल है ना, मिट्टी है ना, वो नीचे चली जाएगी। तो आपका पार्टनर भी इस टाइम पे वही देख रहा है कि अभी जो आप लोगों के बीच में जो रिश्ते में नेगेटिविटी आ चुके हैं ना एक दूसरे को लेकर इस रिश्ते में, तो वो थोड़ा टाइम रेस्ट दे रहा है, थोड़ा पैशन बना के रखा है ताकि वो पानी साफ हो जाए, मतलब ये जो नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में वो चली जाए। आपका पार्टनर एक सही समय के इंतजार कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर ना या तो फैमिली के ऊपर डिपेंड है, या तो किसी रिश्ते पे फंस चुका है, या तो एकदम सा कैरियर पे डिपेंड है। ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका पार्टनर सोच रहा है कि जिस दिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद का फैसला खुद ले सकेंगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको फैसला सुनाएंगे और आपको पूरा सा कंप्लीट मतलब आपको स्टेबिलिटी देंगे। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ें अचीव करके रखे हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप पूरी तरह से अपने लाइफ में हैप्पी हो, स्टेबल हो, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि इसने सालों साल इंतजार कराया, लेकिन इंतजार का फल आपको नहीं दिया। और ये भी दिखाया गया नाइट ऑफ वांड और 6 ऑफ वांड, अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो ऐसा भी दिख रहा है वो कि हैं ऐसा डायलॉग निकल रहा है मुझे कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना, आप इसके पीछे बहुत टाइम से पड़े रहे और आपका पार्टनर किसी और के पीछे बहुत टाइम से पड़ा था, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आज आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इसलिए भी वो धीरज बना के रखा है, पैशन बना के। आपका पार्टनर को ये लगता है कि ना घूम फिर के कुछ भी हो, लेकिन आप ही को ही देना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चाहे उसने कितना भी कुछ कर लिया हो,
कितना भी रिश्ता बना लिया हो, लेकिन घूम फिर के तो आपके पास ही आना है एंड ऑफ द मोमेंट में, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं और इसका आप ही को कमिटमेंट देना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। उसने सोच लिया, डिसीजन ले लिया, पूरी तरह से बैग पैक कर लिया, सीट बेल्ट बांध लिया, बस उसका ना गाड़ी का चाबी स्टार्ट करना है और गियर लगा के आगे बढ़ना है, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया, गियर लगा के आगे नहीं बढ़ा, सब कुछ पैकिंग करके रख दिया है, ठीक है ना, सीट बेल्ट भी बांध लिया उसने, खाली स्टार्ट करना है और गियर लगाना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है इंसान, क्योंकि घोड़ा रुका हुआ है, मतलब ऐसा ही समझ लो, ठीक है ना। नेगेटिविटी है और इसके लाइफ में कुछ इसका अचीवमेंट नहीं है, इसका कुछ भी, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये सबसे पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके चलते जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस दिन ही ये इंसान स्टार्ट भी करेगा, गियर भी लगाएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में ना कुछ हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, या तो फैमिली मेंबर के चलते, या तो आप लोग के दोनों बीच में ना थोड़ा सा इश्यूज हो गया होंगे। जो भी इश्यूज आए थे ना, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेम कर दिया होगा। आपका पार्टनर डर 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 के मारे ना, इस इंसान ने क्या किया था कि पूरी तरह से ब्लेम आप पे थोप दिया कि आपने ही गए थे, आप ही इसको छेड़ रहे थे, आप ही ने इसको आगे से कुछ किया, ऐसे गाली उली दिया, इस तरह से आपका पूरी तरह से ब्लेम करके आपको मार खिला दिया होंगे, आपको अकेला कर दिया होंगे, नहीं तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको इंसल्ट करके अपने से दूर कर दिए होंगे। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जो पार्टनर ने आपके पास ऐसा किया था पास्ट में, तो आज इसको खुद को रियलाइज़ हो रहा है। क्यों रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि आज आपका पार्टनर लोगों के साथ रहकर भी, हो सकता है आपके पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोगों के घेरे में है ये इंसान, ठीक है ना, लेकिन ये कितने लोगों के घेरे में भी क्यों ना हो, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, आप ही का बारे में सोचते रहते हैं, यार 10 बज गया है, 11 बज गया है, 11 बज के 2 बज गए हैं, पता नहीं आप सो के उठे हो नहीं, ब्रश करे हो नहीं, आप पता नहीं अभी किसको तार रहे हो, किसको झाँक रहे हो, क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो नहीं, पी रहे हो नहीं, पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। पूरी तरह से ये 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहे सुबह शाम। और ये भी दिख रहा है कि आपके अलावा इस इंसान ने जहाँ पे भी रिश्ता बनाया था, जिन लोगों के साथ इसने दोस्ती यारी किया था, आज वही लोग इसके सरदर्द बने हुए हैं। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर को पाना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना दिमाग डाइवर्ट करते रहता है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आज हेल्थ इशू से गुजर रहा है आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, बहुत डर में गुजर रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है ये जो सिचुएशन है ये आखिरी स्टेप है, ठीक है ना, ये आपका पार्टनर का आखिरी स्टेप है। बस एक स्टेप आपका पार्टनर आगे ऊपर चढ़ जाए ना, तो आपका पार्टनर को और इस रिश्ते में आप दोनों का ना सक्सेस है। अभी आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारे लोगों के डर से, फैमिली के डर से आपको त्याग दे दिया था, आपको त्याग दिया था, इस रिश्ते को त्याग दिया था। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान सबके साथ लड़ जाना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहता है, अपने फैमिली से अगेंस्ट भी चले जाएगा ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हालत के सामने आपका पार्टनर मजबूर है। बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर को टांग खींचने में लगे हुए हैं, आप दोनों को एक साथ में देख नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपका पार्टनर को डरा के रखा होगा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ न आ पाए, इस तरह, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आते हैं तो आपका पार्टनर को आपका पार्टनर के साथ में गलत कर देंगे। और आपका पार्टनर को इतना तक भी बोला होगा कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आता है ना, तो आपका पार्टनर को तो गलत करेंगे, साथ में आपका भी छोड़ेंगे नहीं, आपको भी गलत कर देंगे। तो आपका पार्टनर को इस बात का डर है, कहीं ऐसा तो ना है कि आपका पार्टनर को तो गलत हो ही जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पार्टनर के चलते आपके साथ गलत हो जाएगी, ये आपका पार्टनर सह नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आएगा तो वो लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी मुसीबत में डाल देंगे, जिसके लिए आपका पार्टनर आपको दूरियां बना के रखा है, आपको दूर खुद से अपने आप को दूर के बना के रखा है, जानबूझ के आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे के रखा है, ताकि आपके वो लाइफ के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई परेशानी ना आए आपका पार्टनर के वजह से। इसलिए आपका पार्टनर ने आपके दूरियां बना लिया है और एक सही समय का इंतजार करा। आपका पार्टनर सबका मंसूबे समझ गया है, बस आपका पार्टनर को एक्शन लेने की डर है। लेकिन अभी आपका पार्टनर के पास हिम्मत नहीं, पावर नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ जाए, इसलिए भी आपका पार्टनर चुप है, सिर्फ देख रहा है, उन लोगों का करतूतें देख रहा है, क्या कर सकते हैं और कितना गंदा कर सकता है, कितना मतलब बिगाड़ सकते हैं, वो देख रहे हैं। आपका पार्टनर का सब्र का बांध टूटने वाला है बहुत जल्दी, और जिस दिन टूटेगा ना उस दिन सबको सुना देगा और सबके अगेंस्ट होके आपके लिए फैसला लेगा। ओके, हो सकता है आने वाला 9 हफ्ते में ऐसा कर दे ये इंसान, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके 9 हफ्ते बोले तो 2.5 महीना हो सकता है, ठीक है ना। 8 हफ्ते मतलब 2 महीना, लगभग 2 महीना 2.5 महीना ऐसा देख लो, ठीक है ना। उतना टाइम तक हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते को लड़े और जो भी मुसीबत है उसको टाल दे। ओके, आपके लिए खड़े हो जाइए इंसान, आपके अगेंस्ट ना हो जाए। पास्ट में तो अगेंस्ट है ही ये इंसान, ठीक है ना।
इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है 9 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर ना किसी और के मुंह से ना आपका बुराई नहीं सुनना चाह रहा है। आप पास में तो जो भी हुआ था, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भले आपका पार्टनर आपको लेकर गाली दे रहा हो कि आप चूतिया हो, आप साला हो, आप हिजड़ा हो, ये हो, लेकिन यही बात अगर कोई दूसरा बोल देना कि हाँ आप गंदे हो, बुरे हो, तो वो आपका पार्टनर कहता है कि डियर चुप कर, तू मत बोल, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ, मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, मैं कुछ भी बोलूँ उसे, मैं चूतिया बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, हिजड़ा पागल जो भी बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ, तू नहीं बोल सकती है, ठीक है ना। तो ये तेरे को हक नहीं दिया। आपका पार्टनर ना भले पास में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपका बुराई किसी और का मुंह से सुनना नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह दिया है बाकी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, कि आपके बारे में कोई बुरा ना बोले, भले आपका पार्टनर कितना भी ढिंडोरा पीटता रहे आपका बुराई। क्या ऐसा इंसान है भाई? कहाँ से मिल गया था ये? कौन सा गाँव से मिल गया था इस इंसान को? इतना खतरनाक इंसान है, खुद तो बोलेगा लेकिन किसी को बोलने नहीं दे रहा है। चलो एक तरफ से अच्छी बात भी है। चलो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा जोशीले किस्म के हो सकता है। ये ना अट्रैक्शन में आके, खूबसूरत में आके, नहीं तो ये गुस्से में आते ना काबू नहीं रहता था इसका, और गुस्से में काबू ना होने के चलते इसने अपने गुस्से में आके, अहंकार में, ईगो में आके, जिद में आके ना ऐसे ऐसे फैसला ले लेता कि आगे जाके ना ये खुद ही पछता था, खुद ही पत्थर पे सर पटकता था, अरे यार छी यार मैंने ऐसा फैसला नहीं करना था, गुस्से में आके मैंने ऐसा नहीं करना चाहता। ये तो कर तो लेता है, उसके बाद पछताते रहता है, ऐसा इंसान है। और पास्ट में इसने जो भी किया था ना जल्दबाजी में आके किया था, जैसे 2 मिनट में उसने भी डायलॉग दिया हो सकता है आपका पार्टनर ने कि 2 मिनट में शादी करके बताऊं, 2 मिनट में, जैसे मैगी बनता है ना 2 मिनट में शादी करके बताता हूं। इसने वो गुस्से में आके, ईगो में आके, हो सकता है वो 2 मिनट वाला काम इसने सच्चाई में बदल दिया हो, लेकिन जो भी कर दिया उसको आज पछतावा है, उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है उनको। और जिसने जो भी किया उसने डेविल का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स, जो भी उसने गलत किया ना उसके लिए भी डिवाइन की तरफ से इसको डंडे पड़े, वो भी 1 2 नहीं 8 डंडे पड़े। 8 ऑफ वांड्स, 8 डंडे पड़े इस भाई साहब बहन जी को, इसके ऊपर डंडे के बारिश हो गया है यूनिवर्स ने, ठीक है ना। वो क्या, लेकिन आवाज़ नहीं है, क्योंकि डिवाइन का जो डंडे होते हैं ना ऐसा ही होता है, ऊपर वाले के डंडे तो पड़ते हैं बहुत जोर का, लेकिन आवाज़ नहीं होती। आपके पार्टनर के ऊपर ना 8 डंडे पड़े, डंडे के बारिश हो गया, लेकिन आवाज़ तो नहीं हुई, लेकिन अंदर से इंसान सुधर गया है, ठीक है ना। जो इसका बुरा नेगेटिविटी था, अहंकार था ना, आज वो सुधर गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपके बिना नहीं जी पाएगा, और आपके साथ गलत करके उसको भी गलत हो गया, उसके साथ भी गलत हो गया। तो आज ये इंसान कम से कम एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहता है आपसे। आपका पार्टनर 8 ऑफ वांड्स, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, बहुत सारे अपने लाइफ के बाद ये बताना चाहता है। 8 ऑफ वांड्स, ऐसा भी दिख रहा है कि ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आज के दिन में आ जाए, या तो मैक्सिमम से ना 8 हफ्ते लग सकते हैं गाइस, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 8 हफ्ते में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आना ही है। ये इंसान आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है ना। ये एकदम सच्चाई है, ट्रू है। अगर पास्ट का मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी पूरा मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। हमारे दर्शकों जो पार्टनर है कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं गाइस। आपको आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो बोलते हैं कि यार तुम्हें तो मैंने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, तुम्हें मैंने प्रैक्टिकली डिस्टेंस दे दिया, फिजिकली डिस्टेंस दे दिया और लेकिन आज तुम्हें डिस्टेंस जैसे कि मैं खुद अकेला पड़ गया हूँ, अलोननेस हो गया, मेरा लाइफ में अकेलापन आ गया है। पास्ट में मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ ही नहीं किया यार, मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलती किया, लेकिन मैंने कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, हमेशा तुम्हें ब्लेम करता रहा। जब आज हम लोग दूरी आ गए, जब मैं अकेला पड़ गया, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी थी जबकि मुझे नहीं करनी थी। आज हम मेरी सारी गलतियों के चलते हम लोग दूर हो गए, एक दूसरे खफा हो गए, एक दूसरे दूरियाँ आ गई। अब मुझे ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। मैं चाहता हूँ तुम मेरा सब कुछ भुला के अपना लो, तुम्हारे बिना तो मैं ज़िंदगी एक पल भी नहीं जी सकता। अब मुझे समझ में आ गया है, मैं बहुत मेडिटेशन प्रे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भगवान से तुम्हें मांग रहा हूँ, ठीक है ना। तुम ही मेरी रोशनी हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। आपके बिना मैं और लाइफ में किसी को एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पास्ट में जो भी मैंने एंटरटेनमेंट किया वो मेरा गलती था, ना समझी था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दो, मुझे इस दलदल से, इस नेगेटिविटी से, इस अलोननेस से बाहर निकालो, मुझे तुम ही निकाल सकते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका व्यूअर्स कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो गाइस। तो कार्ड्स आया है कॉन्शियसनेस, तो सबसे पहले बता दो कि बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर को जब इस रिश्ते के प्रति उसका जो ख्याल है, सोच है, जब वो पॉजिटिव हो जाएगा आप दोनों को प्रति, इस रिश्ते के प्रति, जब उसको सक्सेस दिखने लग जाएगा, हाँ इम्पॉसिबल है, तब ये कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा, जब आपका पार्टनर अपने अंतर मन का सुनेगा, जब उसको क्लियरिटी मिल जाएगी कौन है उसका लाइफ का हिस्सा, कौन है उसका सोलमेट, किसके साथ वो खुश रह सकता है, किसको अपनाना है, तब। तीसरा, जब आप इस इंसान का सारा गलती माफ़ करके एक और मौका दे दो, तब ये पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग देता देना, देख लेना किसके साथ क्या मैच कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया कि फ्लावरिंग, आप अपने आप को रानी जैसे समझिए, ठीक है ना। अगर रानी को कोई छोड़ के, प्रजा छोड़ के भी जा रहा है तो प्रजा की गलती है, प्रजा की प्रॉब्लम है, वो प्रजा दुखी होंगे, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को फ्लावरिंग सोचिए, आप लोगों को खुश कीजिए, लोगों को हैप्पी रखिए, आपसे जितना बनता है अच्छा काम कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोल रहे हैं आपको, यह सब मत देखिए, अपने काम करते रहिए, ठीक है ना। अपने काम पे फोकस कीजिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, दूसरे पर प्यार की उम्मीद मत रखिए, खुद से प्यार कीजिए, यूनिवर्स से प्यार कीजिए। और ये भी दिख रहा है कि अपने आप को ना स्टेबल करना है आपको, और पूरी तरह से अपने फाइनेंस पे काम करना है। और ये भी गाइडेंस है कि अगर एक बार आपको फाइनेंस में काम कीजिए, आप एक बार सक्सेस पा लो तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, सूद समेत आपको मिलने वाला जो भी आपने खोया है। सिर्फ यूनिवर्स इस टाइम पे गाइडेंस ये बोल रहा है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, पेंटिकल्स में फोकस कीजिए, ठीक है ना। फ्लावरिंग से हैप्पीनेस को फोकस कीजिए, खुश रहिए चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है ना। और जितना हो सके गरीबों को मदद कीजिए, आपसे जितना बन करे, चाहे पैसे से, इमोशनली हो, चाहे मेहनत से, कैसे भी करके आप लोगों को मदद कीजिए, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण वो उनका ब्लेसिंग्स क्या है जो आपको फ्यूचर में, भविष्य में मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए द क्रिएटर, तो श्री कृष्ण भगवान साफ तौर पे ये कह रहा है 100 बातों की एक बात की, पूरी तरह से आपके ऊपर सौंप के रखा है श्री कृष्ण भगवान ने, कि आपके ऊपर ही देख रहे क्या कि आपको जो बनना है आप बन सकते हो, सब कुछ आपके हाथों में ही है, आपको जो बनना है बन सकते हो, आपको जो चाहिए आपको ना पूरी तरह से दिल खोल के श्री कृष्ण भगवान ने ब्लेसिंग्स दे दिया है कि आप जो चाहे वो बन सकते हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो। द क्रिएटर आपको खुद ही बोल दिया कि आप खुद ही अपने आप का क्रिएटर हो, ठीक है ना। आपको इतना बड़ा वरदान दे दिया है श्री कृष्ण भगवान ने, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे दिया कि तुम अपने आप का ही क्रिएटर हो। तो आप अपने आप का ही क्रिएटर हो, आप अपने आप का ऐसी एक मिट्टी हो जो इस मिट्टी में आप जो बनाना चाहते हो वो बन सकते हो, आपके हाथों में ही है सब कुछ पावर, ठीक है ना। आपको श्री कृष्ण भगवान आपके हाथों में ही दे दिया, आप में सौंप दिया कि जाओ आप जो चाहते हो वो बन सकते हो। आपको इंजीनियर बनना इंजीनियर बनना, पुलिस बनना पुलिस, डॉक्टर जो भी बनना है, जैसा भी बनना है आप बन सकते हो, आपको वो ब्लेसिंग दे दिया। वो कहते हैं ना ऊपर वाला देता है चप्पर फाड़ के, तो आपको चप्पर फाड़ के मिल रहा है। ओके, ये दिख रहा है भविष्य में आपके रास्ते में सब उजाला ही उजाला है, और आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है, और आपका एक एक बात ना लोग आपका बहुत मायने रखेंगे। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। 1 2 वो ये 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाता है। ओके, ओबियसली गाइस अगर आपके आगे श्री कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो आप क्या क्या ख्वाहिश मांगोगे कि हे श्री कृष्ण भगवान मेरा ये विश पूरी कर दो, वो विश, अरे आप भूल ही जाओगे। आप बोलोगे कि हे प्रभु आपने दर्शन दे दिया, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि एक बार भले आपके मन में कितना भी वो मांगने की इच्छा रहे, लेकिन एक बात कह देता हूँ, 100 बातों की एक बात, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान सामने आ जाएगा सब भूल जाओगे। आप बोलोगे हे प्रभु आपने दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए सब कुछ सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। बाकी सब भूल जाओगे। तो दूसरा उपदेश है आपके लिए, सुख में धर्म कार्य और दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, तीसरा उपदेश है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके,
नेक्स्ट है, आखिरी है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं, ठीक है ना। निराश नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा उपदेश आए हैं। और गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या आपके लिए, कि तो लव ही एक ऐसी चीज़ है, प्यार ही एक ऐसी चीज़ है तो नफ़रत को मिटा सकती है। बाकी इस दुनिया में नफ़रत को कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकती, ना पैसा, धन दौलत, ना मतलब कोई हुस्न, ठीक है ना। नफ़रत को मिटा सकते हैं तो सिर्फ प्यार, तो प्यार के लिए तो बनता ही है। सबसे पहला और आखिरी, आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, आपका पार्टनर का मैसेज है, यू आर माई सनशाइन, आप ही उनका उगता हुआ सूरज हो, आप ही उनका ज़िंदगी की रोशनी हो, ठीक है ना। ऐसा आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ऐसे आप ही उनका लिए खुशियाँ हो, चाबी हो, उन खुशियों की चाबी, ऐसे कहना चाहता है। नेक्स्ट, लव यू वेरी मच, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपको वो बहुत प्यार किया, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा बोल रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।